हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं कविता। आप सब लोगों का मेरे चैनल स्कोर अप में बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए एक और वीडियो लेके आई हूं जिसमें हम बात करेंगे विश्व के भूगोल से संबंधित महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न और उनके उत्तर, यानी कि एमसीक्यूज, जो कि वर्ल्ड जियोग्राफी से रिलेटेड होंगे। ठीक है, उनसे जुड़े हुए इंपॉर्टेंट जो भी फैक्ट हैं हम उनको भी डिस्कस करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, ये वीडियो जो है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चाहे आप एसएससी के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, आरआरबी के लिए, या यूपीएससी के किसी एग्जाम के लिए, एमपीएससी के लिए, यूपी पीसीएस के लिए, बीपीएससी के लिए, किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, सबके लिए इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक झील जो कि तंजानिया और युगांडा के बीच में अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि कौन सी वो झील है जो कि तंजानिया और युगांडा के बीच में एक इंटरनेशनल बाउंड्री बनाती है, यानी कि अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाती है। मलावी, चाड, विक्टोरिया या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या है आपका सी, विक्टोरिया। विक्टोरिया एक ऐसी झील है जो कि तंजानिया और युगांडा के बीच में एक इंटरनेशनल बॉर्डर बनाती है। ठीक है, क्रा नहर निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित है? फिनलैंड, जर्मनी, थाईलैंड या भारत? तो राइट आंसर है थाईलैंड। ठीक है फ्रेंड्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और काफी बार एग्जाम में ऑलरेडी रिपीटेड है, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया है ताकि तो आप लोगों की थोड़ी बहुत हेल्प हो सके। और बिलीव मी, एक या दो क्वेश्चन इसमें से आपको मिलेंगे ही मिलेंगे एग्जाम में। ठीक है, विश्व का सर्वाधिक लवणीय झील, यानी कि सबसे ज्यादा लवणीय झील कौन सी है विश्व की? वान झील, मृत झील, सुपीरियर झील या बैकाल झील? तो राइट आंसर है वान झील, जो कि टर्की में है। कौन से देश में है? ये है आपका टर्की में पड़ती है। ठीक है, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, जल प्रताप है सॉरी, एंजल, नियाग्रा, बायोमा, नियाग्रा? तो राइट आंसर है एंजल। ठीक है, ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा जा चुका है। जल प्रताप। सौर मंडल की खोज किसने की थी? कापरनिक्स ने, आर्यभट्ट ने, कार्ल रिटर ने या कैप्लर ने? तो राइट आंसर क्या है? कापरनिक्स, जिन्होंने कि सौर मंडल की खोज की थी। ठीक है, सौर मंडल में कुल कितने ग्रह हैं? ठीक है, पहले 2000 आई थिंक 2005 या 2006 से पहले सौर मंडल में 9 ग्रह हुआ करते थे, लेकिन उसके बाद नासा की एक रिपोर्ट के जरिए, ठीक है, जो नेपच्यून नवा ग्रह था उसको सौर मंडल के ग्रहों में से हटा दिया गया था। ठीक है, तो अब केवल 8 ग्रह ही बचे हैं सौर मंडल में। भूगोल पृथ्वी को केंद्र मानकर अध्ययन करने वाला विज्ञान है, ऐसा किसने कहा था? ये वर्ड किसके थे? वारेनियस के, टेलर, कार्ट या इनमें से कोई नहीं? तो राइट आंसर है वारेनियस के। ठीक है, मानव भूगोल का पिता निम्नलिखित में से किसको कहा जाता है? मानव भूगोल का पिता, ठीक है, कार्ल रिटर, जीन ब्रून्स, हम्बोल्ट या हिप्पाकर्स को? तो राइट आंसर है कार्ल रिटर। ठीक है, तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? भूगोल का जनक बोला जाता है इरेटोस्थनीज या हेरोडोटस या हिप्पाकर्स या इनमें से कोई नहीं? तो राइट आंसर है ए, इरेटोस्थनीज को। ठीक है, किस महाद्वीप को श्वेत महाद्वीप के नाम से जाना जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट, श्वेत यानी कि व्हाइट कॉन्टिनेंट हम किसे कहते हैं? अफ्रीका, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप? तो इसे बोला जाता है अंटार्कटिका, जस्ट बिकॉज ऑफ स्नो, वहां पे बर्फ, क्योंकि टेम्परेचर जो है हमेशा माइनस में रहता है, 0 डिग्री से भी नीचे टेम्परेचर रहता है वहां का। ठीक है ना, अंटार्कटिका का, इसलिए उसे श्वेत महाद्वीप कहा जाता है, क्योंकि हमेशा वहां बर्फ की चादर लगी रहती है। बायोम जल प्रपात किस नदी पर स्थित है? ठीक है, ये कौन जल प्रपात किस नदी पर स्थित है? अमेज़न, कांगो, नील या जेल? तो राइट आंसर है जेल। निम्नलिखित में से कौन विश्व की सबसे बड़ी झील है? विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है? सुपीरियर झील, कैस्पियन सागर, बैकॉल झील, मृत झील? यानी कि राइट आंसर है आपका कैस्पियन सागर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, पूछे जाते हैं एग्जाम में। विश्व की सबसे बड़ी मीठे जल की झील है सुपीरियर झील,
इज द राइट आंसर। ठीक है, बैकाल झील, मिशिगन जो कि आपका यूएसए में है। ठीक है, ये यूएसए में पड़ती है आपका। और बैकाल जो कि आपका रशिया में आती है। ठीक है, और सुपीरियर झील जिसको यूरेशिया कहा जाता है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या है, इसको यूरेशिया कहा जाता है। विश्व की सबसे बड़ी मीठे जल की झील है सुपीरियर झील। ठीक है, चक्रवात का शांत क्षेत्र क्या कहलाता है, चक्रवात का शांत क्षेत्र क्या कहलाता है, चक्षु, परिक्षेत्र, केंद्र या गर्त। तो राइट आंसर है चक्षु। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कोटोपैक्सी कहां पर स्थित है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, भारत में, जापान में, जर्मनी या इक्वेडोर में। इक्वेडोर, ये हम ये कह सकते हैं कि इक्वेडोर जो कि लैटिन अमेरिकन कंट्री है। ठीक है, इक्वेडोर। कोटोपैक्सी कहां पर स्थित है, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, इक्वेडोर। ये कहां पर स्थित है, इक्वेडोर में, इक्वाडोर में। निम्नलिखित में से किस देश से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है, कौन सा ऐसा देश है जहां से कर्क रेखा नहीं गुजरती, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जायरे, चीन, भारत या ये सभी। तो राइट आंसर है जायरे। ठीक है, यूरोप वासी किस ग्रह की पूजा देवी के रूप में करते हैं, यूरोप के लोग किस ग्रह को देवी मानते हैं, देवी मान करके उसकी पूजा करते हैं, चंद्रमा, पृथ्वी, शुक्र या मंगल। तो राइट आंसर क्या है, शुक्र। निम्नलिखित में से कौन सा देश लैंड ऑफ थंडरबोल्ट के नाम से जाना जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कौन सा ऐसा देश है जो लैंड ऑफ थंडरबोल्ट के नाम से जाना जाता है, नेपाल, भूटान, लद्दाख या न्यूजीलैंड। तो राइट आंसर क्या है, भूटान। ठीक है, एल मिस्टी ज्वालामुखी किस देश में है, इटली में, चिली में, पेरू में या कोलंबिया में। तो राइट आंसर क्या है आपका, पेरू। उत्तरी गोलार्ध में व्यापारिक पवनें किस दिशा में बहती हैं, उत्तर, उत्तर पूर्व, उत्तर पश्चिम या दक्षिण पूर्व। तो राइट आंसर है उत्तर पूर्व। ठीक है, पिरेनीज पर्वत निम्नलिखित में से किन किन देशों के बीच में स्थित है। ठीक है, फ्रांस और स्पेन, इंग्लैंड और आयरलैंड, इटली, फ्रांस या बुल्गारिया या यूनान। तो राइट आंसर है फ्रांस और स्पेन के बीच में पिरेनीज पर्वत स्थित है। ठीक है ना। क्यूराइल द्वीपों को लेकर के विवाद किन किन के मध्य है, यानी कि क्यूराइल द्वीप को लेकर के कौन कौन देशों, किन किन देशों के बीच में विवाद है, उत्तरी कोरिया और उत्तरी वियतनाम, साइप्रस और टर्की, चीन और जापान, रूस एंड जापान। तो राइट आंसर है रूस और जापान के बीच में। ठीक है, निम्नलिखित में से किसको विनेशिंग ओशन यानी कि छिपता हुआ महासागर कहा जाता है, अटलांटिक महासागर को, आर्कटिक महासागर को, प्रशांत महासागर को या हिंद महासागर को। तो राइट आंसर है आर्कटिक महासागर को। किसको ठीक है ना, वैनिशिंग ओशन कहा जाता है, ओशियन कहा जाता है, वैनिशिंग ओशियन यानी कि छिपता हुआ महासागर किसे कहा जाता है, आर्कटिक महासागर को। चूना पत्थर की चट्टान कायांतरित हो जाती है तब बनती है, क्या बनता है तब, ग्रेफाइट, कार्टजाइट या ग्रेनाइट या संगमरमर। तब बनता है संगमरमर। ठीक है ना, मार्बल जिसको कहते हैं, आप घरों में लगाते हैं ना संगमरमर का पत्थर। मानचित्र पर स्थित अक्षांश व देशांतर रेखाओं के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, दोनों समांतर रेखाएं हैं, दोनों एक दूसरे को लंबवत काटती हैं या दोनों ध्रुवों पर मिलती हैं, दोनों रेखाएं क्षैतिज हैं। तो राइट आंसर है बी, दोनों एक दूसरे को लंबवत काटती हैं, लंबवत यानी कि लाइक दिस, ऐसे। विश्व की सबसे बड़ी अवरोधक प्रवाल भित्ति यानी कि ग्रेट बैरियर रीफ कहां पर स्थित है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि विश्व का सबसे बड़ा अवरोधक प्रवाल भित्ति यानी कि ग्रेट बैरियर रीफ, ठीक है, न्यूजीलैंड के पश्चिम तट के सहारे या ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट के सहारे, अफ्रीका के दक्षिणी तट के सहारे या दक्षिण अमेरिका के पूर्वी तट के सहारे। ठीक है, ये इसका राइट आंसर है, ये ऑस्ट्रेलिया में है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में। तो राइट आंसर आपका बी होगा, ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट के सहारे। ठीक है,
बाल्टिक सागर और उत्तरी सागर यानी कि नॉर्थ सी को मिलाती है। कौन सी ऐसी रेखा है या कौन सी ऐसी नहर है जो कि बाल्टिक सागर और उत्तरी सागर को मिलाती है? स्वेज नहर, पनामा नहर, कील नहर या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो राइट आंसर है सी, कील नहर। ठीक है फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही है। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे होंगे। प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर करें। एंड स्टे होम, स्टे सेफ। गुड लक, बाय बाय, थैंक यू।